मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आपको बारी बारी से बनाना है। सुन रहे हो ना? इस क्वेश्चन को बारी बारी से बनाना है। पहले खुद से प्रयास करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई नहीं, घबराना नहीं है। मैं हूं ना, जब मैं मिलाऊंगा तो आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन को मिला लेना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो फटाफट से इस क्वेश्चन को उतारो और बनाना स्टार्ट करो। तो सारा क्वेश्चन बन गया होगा। जो क्वेश्चन नहीं बना, चलो विचार करते हैं उसके ऊपर। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो। अगर tan थीटा 4/3 दिया हुआ है, सोचो अगर tan हमारा 4/3 दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है? हमको sin थीटा प्लस cos थीटा इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या करें? sin और cos को तो tan में चेंज उधर जाना ही नहीं हमको, तो क्या किया जाए? हमको tan दिया हुआ है 4/3 में। हम तब यहाँ लाल कक्का का फॉर्मूला लगाएंगे। लाल कक्का, ये लाल कक्का क्या फॉर्मूला था? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, इस फॉर्मेट में चलता था। तो यहाँ पर अगर टेन हमारा 4/3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये थीटा मान लिए तो हमारा टेन थीटा दिया हुआ है ना, इसका मतलब टेन थीटा 4 जो मेरा ये लंब हो जाएगा, ये लंब क्या होगा? 4 हो जाएगा। और ये आधार क्या होगा? आधार मेरा 3 हो जाएगा। उसके साथ हम लोग के लगाते हैं। हाँ भैया जी, क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ये सब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हमको साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, बोलिए मेरे साथ भैया जी? साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, बिल्कुल सही। और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमको कर्ण चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, दैट इज 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। 4 चौकी 16 के स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दोनों से k स्क्वायर कॉमन ले ली तो क्या बचा? 16 और 9 बचा। 16 प्लस 9 दैट इज 25k स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल क्या होता? 5 होता। k स्क्वायर का k होता। कैसे निकालते? 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 बचे 25, 2 5 के बदले में 1 5 लिखेंगे और 2k के बदले में 1k लिखेंगे, तो कर्ण निकल गया 5k। तो लंब कितना है? 4k बटे कर्ण कितना है? 5k। आधार कितना है? 3k। कर्ण कितना है? 5k। k कैंसिल, k कैंसिल, 5 यहाँ आया, 4 और 3 ऊपर पे, 4 प्लस 3, आराम से 7/5 इसका रिजल्ट आ गया। अगेन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखो। ध्यान रखना इतना सा, आज हम लोग अंतिम में फिर से, हाँ जी, फिर से हम लोग आज 1 डे चैलेंज लेंगे। जैसे इससे पहले लेक्चर में हम लोग लिए थे और उसको कंप्लीट भी कर लिए थे, बिल्कुल सही। आज फिर से एक नया चैलेंज आपके सामने आएगा। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, समझ लो। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में कितना दिन मैंने बताया था ना, हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास मात्र 6 दिन बचा होगा। अब 6 दिन में आप क्या क्या करोगे? आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करना है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी करना है। उसके बाद इतना करने के बाद ये तो मतलब इतना सारा काम आपको क्वेश्चन बैंक से भी करना है, प्लस अलग से भी करना है, अदर भी करना है, ठीक है? इतना सब कुछ करना होगा। और अदर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे भी तैयार करना है। हाँ भैया जी, फिर आपको जो एप्लीकेशन भी तैयार करना है। इतना सब कुछ काम करना है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन इस पे देखे थे। लॉन्ग क्वेश्चन पे मात्र 5 क्वेश्चन याद करने के लिए थे। तनिक आप ही सोचो, एक सब्जेक्ट एसएसटी, मेरे पास 6 दिन है। अच्छा, दिन में एक दिन मात्र आप 5 क्वेश्चन ही याद कर रहे हो, तो क्या करोगे? 6 पंचे 30, 6 दिन आप लॉन्ग क्वेश्चन ही सिर्फ याद करते रहोगे? नहीं, इतना ध्यान में रखना कि अगर आज हम लोग एक बार, आज फिर से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा एसएसटी में, देख लेते हैं। एसएसटी में फिर से हम लोग आज लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे, लेकिन ध्यान में रखना, आप ये सोच के चलना भैया बोले हैं 5 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन दिए ना, तो आज किसी भी तरह, तो कल भी लॉन्ग क्वेश्चन याद हुआ होगा, आज किसी भी तरह लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर डालो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर से ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का समय वापस नहीं आएगा, याद रखना। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। कितना सारा याद करना है? अगर लॉन्ग क्वेश्चन मिला है तो 2 दिन के अंदर, कल आपका समय बीत गया और आज का दिन, दोनों दिन मिला करके आपको उसको कंप्लीट ही कर लेना है, छोड़ना ही नहीं है जो आपको ये तकलीफ देगा। मैं जानता थोड़ी सी मेहनत तो लगेगा करने में, लेकिन इतना ही समय है छोटे आपके पास, कोशिश करो और कंप्लीट ही कर डालो इसको। तो आज फिर से आप एसएसटी में ही लॉन्ग क्वेश्चन दो, ठीक है? बोलने के लिए है 5 क्वेश्चन, इतना ध्यान में रखना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो जरूर है शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है
2 दिन में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बचेगा जो, अच्छा 3 दिन लो, 3 2 5, बचेगा जो 1 दिन। अच्छा लग रहा है 1 दिन ऑब्जेक्टिव में देने का? बिल्कुल नहीं। 2 क्वेश्चन चलो शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 2 दिन शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिए, बचेगा जो 1 दिन वो हम लोग ऑब्जेक्टिव में देंगे। 2 2 4 1 5, 1 दिन ही तो नहीं, 1 दिन ऑब्जेक्टिव में नहीं, इसमें भी आपको 2 दिन देना है ऑब्जेक्टिव में। तो जो बचा है हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 6 दिन, 2 दिन लॉन्ग में चले गया, 2 दिन शॉर्ट क्वेश्चन में चले गया और 2 दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चले गया। अब आप बोलोगे भैया फिर आगे तैयारी कैसे होगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग किए, इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही नहीं करना है, आपको इसके अलावा भी करना है। क्या अब माथा सही में भारी लग रहा है? अरे भारी मत रखो, जरूर आप इससे पहले बहुत पढ़े हो, सबका जितना आप पढ़े हो सबको यहाँ लगा देना है। जो आप पढ़े उसको मत पढ़ना, जो नहीं पढ़े उसको सिर्फ देखते चलना, देखते चलना, देखते चलना। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको देखते चलना, किस चैप्टर से किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको लिखो, बनाओ, मेहनत करो, पूरा याद रखना। बस एक यही जरिया है आपके पास, मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो फटाफट से जो है इतना काम आज को करना। आज अपने माइंड में इस बात को फिक्स कर लो कि भैया जी आज हमको किसी भी तरह, एक दिन तो बीत गया, जो आज का दिन बीतेगा ना उसमें हमको किसी भी तरह, हाँ भैया जी किसी भी तरह इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है एसएसटी का। इसके बाद मैं फिर से लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं दूंगा, याद रखना। एसएसटी में एक बार हो गया लॉन्ग क्वेश्चन तो कल से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितना याद करना है याद कर लो, जितना याद करना याद कर लो। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको सजेशन में नहीं मिलेगा। जाओ घर में बैठ करके रट डालो, जितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है सबको खत्म कर डालो। एक हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी है भैया जी, ठीक, एक घड़ी है, घड़ी का जो मिनट का सुई 60 मिनट में, घड़ी का मिनट का सुई के द्वारा 60 मिनट, मान लो ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 है, 3 है, 6 है और 9। मान लो मिनट का सुई अभी यहाँ पर है, जब 60 मिनट के बाद ये घूमते हुए फिर से यही ना आ जाएगा 60 मिनट के बाद, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो 60 मिनट में घड़ी की मिनट, सॉरी घड़ी में मिनट की सुई घूम करके फिर वहीं पर आ जाएगी। इसका मतलब केंद्र पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? सोचो, ये है तुम्हारा 0 डिग्री, यहां से यहां तक 180 डिग्री होता है ना। चांद निकाल के देखना, पूरा चांद मिलके 180 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ होता है, याद पाना, ठीक। फिर और घूम, फिर से यहां जाओगे, फिर 180 डिग्री, 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। चल, इसका आंसर होगा 360 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा रहेगा तो आपको 360 डिग्री देख करके टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। थीटा 90 डिग्री दिया, तुरंत बनाना है, इसमें रेट नहीं लगाना है। सब सारे क्वेश्चन में थीटा हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाला। अगर थीटा 90 है तो आराम से साइन थीटा, और ये तो बन गया हुआ छोटे, कॉस थीटा निकाल, थीटा का मान कितना? 90 डिग्री पुट कर दो, कितना हो गया? साइन 90 माइनस कॉस 90। अब सॉल्व करो, साइन 90 कितना होता है भैया जी? साइन 90 मेरा 1 होता, कॉस 90 0 होता, बन गया, 1 हो गया। जहां दिखेगा आंसर 1, वहां आंसर 1 में टिक लगा देना। ये तो और क्वेश्चन ही जी, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि ए बी बटे ए सी निकालना। सोचो, हमको ए बी बटे ए सी निकालना। ए बी क्या है? ए बी हमारा, जब ये अल्फा कोण लेंगे तो ए बी हमारा आधार हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ए सी क्या है? ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण किसमें होता है? बोलिए, कॉस अल्फा में। इसका ऑप्शन हो गया कॉस अल्फा, बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये अच्छा है, इसको बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन बन गया होगा। अच्छा होता हम लोग ऑप्शन भी लिख लेते भैया जी, अच्छा रहता हमको सॉल्व करने में। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, प्रूफ क्या करना है? अच्छा यहाँ ध्यान, ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में लिखो। तो ऑप्शन लिखने के बाद आप खुद ट्राई करो। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ चले गया क्वेश्चन? छोटे दिख गया। ऑप्शन दे रहा हूँ, sin थीटा ऑप्शन होगा, या फिर आपका cosec थीटा होगा, या फिर आपका cos थीटा होगा, या फिर आपका sec थीटा होगा। इस चारों ऑप्शन में क्या होगा वो ऑप्शन आपको चुनना। चलिए बताइए, यहाँ कोशिश करो एक बार खुद से, बनाने के बाद सारा ध्यान यहाँ पर देना है। यहाँ सोचो, sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा है। हम लोग एक काम करेंगे, सिर्फ इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये तो पहले से साइन के फॉर्म में कन्वर्ट ही है, उसके साथ क्यों छेड़खानी करना? हाँ जी, चलिए, sec थीटा क्या होता है? 1 बटे cos थीटा, प्लस tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ से कुछ तो लग रहा होगा, हाँ भैया बन सकता है, यहाँ भिन्न का जोड़ है, एलसीएम लेंगे, cos थीटा होगा। cos थीटा से इसमें भाग दिए 1 गुना 1 हो गया, प्लस का प्लस, cos थीटा से भाग देंगे 1 गुना sin थीटा, तो sin थीटा हो गया। हाँ जी, कहीं कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा क्या होता है? सोचो, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा,
बटे नीचे सिर्फ कॉस थीटा है। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग एलसीएम लेंगे वो सब काम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुना है। गुना में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे, नीचे तो 1 छिपा हुआ है, कॉस थीटा का 1 से गुना कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तनिक सोचो क्या कर सकते हो, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो कॉस थीटा है। अब सोचो तनिक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग फॉर्मूला पर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे कॉस थीटा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आंसर हमारा कॉस थीटा आ चुका है, कॉस थीटा आंसर आ चुका है। चलिए कितना आसान क्वेश्चन था, आगे देखेंगे आगे, ठीक आगे बढ़ेंगे। पांचों का पांचों क्वेश्चन बेहद आसान था। जो क्वेश्चन लगेगा हाँ ये क्वेश्चन बताना चाहिए, हम लोग उस क्वेश्चन को उतार लेंगे, फिर आपको बनाने के लिए मिलेगा, आपको बनाना है, अगर नहीं बनेगा फिर मिलाना है, बस यही प्रक्रम चलते रहेगा। फिर हम लोग 5 क्वेश्चन लेते हैं और लेक्चर को ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑन होगा, ठीक। चलिए जी, तो हम लोग जो है फिर से मेरे सामने 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कोशिश करोगे बनाने का, सब कुछ ठीक है ना, ठीक। पहले इसको आप बनाने का प्रयास करोगे और बनाओगे भी, सारा बन भी जाएगा। नहीं, अब जो नहीं बनेगा मुंह से मिला लेना है। हाँ जी, मैं बताऊंगा बारी बारी से सबको यहाँ पर, और मिलाते चलना ध्यानपूर्वक कैसे कैसे बन रहा है सवाल। फिर अंतिम में जो है एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूँ, वो खुद से आपको दिमाग लगाना है, वो भी आपके क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा। ये सारा क्वेश्चन बैंक से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। अब ईस्वी सन नहीं लिखे हैं, कोई नहीं, ना ईस्वी सन से क्या लेना देना, हमको तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा भी जितना क्वेश्चन है सबको अपने दिमाग में रखना है, किस प्रकार बनता है उसको भी समझ के चलना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा बी बाय ए दिया हो, तो सोचो तनिक, अगर हमको कोसेक, जैसे हमको कोसेक थीटा बी बाय ए 2 टर्म में दे दिया गया, तो अपना दिमाग लगा करके हमको सेक थीटा किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, लाल कक्का का सूत्र आने वाला। हम लोग लाल कक्का में क्या पढ़े हुए हैं, लाल कक्का हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन हो गया, बी हमारा कर्ण हो गया, कर्ण कौन हो गया, बी हो गया, लंब कौन हो गया, अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो लंब हमारा ये हो गया जो कि ए दिया हुआ है। हमको निकालना है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, सॉरी हाँ कर्ण बटे आधार होता है। हमको कर्ण बटे आधार चाहिए, लेकिन हमारे पास आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार क्या हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, चल लो अच्छे से कर देते हैं, अगर चाहते रहने दो डायरेक्ट कर लो ना। आधार क्या दिया हुआ है, आपको अच्छे से करवाना है ना, लो, वरना आप ही क्या करोगे, भैया जी आप ऐसे किए हो तो हम भी ऐसे करेंगे, आपको अच्छे से बनाना है, यहाँ ध्यान दो। हाँ आधार क्या होगा भैया जी, आधार हम लोग जानते हैं √100 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब हम लोग कर्ण में लंब को घटा देंगे तो हमारा आधार निकल जाएगा। कर्ण कितना है, बी है, तो बी स्क्वायर माइनस लंब कितना है, ए स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर √100 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा आधार निकल चुका है। अब आप बोलो भैया के क्यों नहीं लगा, के लगा देते हैं, बी के कर दो, ए के कर दो, यहाँ पर के लगा दो, फिर यहाँ पर के स्क्वायर कर दो, के स्क्वायर कर दो, फिर बाहर में के को निकाल लो, √100 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और के कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं भी करोगे लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अगेन कर्ण कितना है, कर्ण है बी और के, आधार कितना है √100 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के, ये के कैंसिल होगा। के इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर रेशो में दिया हुआ, और रेशो में एक्यूरेट मान नहीं दिया हुआ, वो सॉल्व करके उसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ। अच्छा जी, सेक थीटा हमारा निकल गया b बटे √100 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, आराम से, कितना इजी था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहां पर सेक स्क्वायर है। अच्छा जी, अब क्या करना है, किस तरह करना है, वहां पर एक अपना अलग सा दिमाग आप लगा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भैया जी किस प्रकार का, वो समझिए। हमको 3 cos थीटा बराबर 2 ये दिया हुआ है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ cos थीटा का रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 2/3 दिया हुआ है, लेकिन जो हमको प्रूफ करना है तनिक वहां पर दिमाग लगाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म, तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। इसका उपयोग करके
इस tan को sec में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही tan हमारा sec में कन्वर्ट हो जाएगा, समझना, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग tan स्क्वायर थीटा की जगह पर इसको उधर भेजेंगे। अच्छा आइए, tan स्क्वायर थीटा इधर क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग ये पुट कर लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे ही यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करेंगे, ये टोटल आपका sec स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो जाएगा, और ये पूरा sec स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हुआ। और sec को हम cos में चेंज कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। वहां से cos थीटा में चेंज होगा, फिर cos थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वरना और क्या कर सकते हैं भैया जी, ये तो हुआ मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, cos थीटा दिया हुआ है, मतलब आधार दिया हुआ और कर्ण दिया हुआ है, बारी बारी से सब में वही फंडा यूज करना और सॉल्व कर लेना। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले के मेथड से बनाएंगे, वो आसान है, वो आप खुद से बना सकते हो। किस तरह बनाएंगे, जिसमें आप थोड़ा सा फंस सकते हो। ध्यान दो, यहाँ पर 2 sec स्क्वायर थीटा है, हम लोग को जो दिया हुआ हम लोग उसी को लेके चले। हम लोग को क्या दिया हुआ, क्या हमको किसका वैल्यू निकालना है, इस टर्म का वैल्यू निकालना है। तो जिस टर्म का वैल्यू निकालना उस टर्म को पहले लिख लो, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। अब यहाँ पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ये पुट करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम लोग जानते हैं ना। हाँ जी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले से था और 2 sec स्क्वायर थीटा पहले से था। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये पहले से था तो लिख देते हैं भैया जी। अगर माइनस 7 पहले से था, लिख दिया। अब 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9। चलिए अब यहाँ पर क्या किया जाए, sec स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, मतलब 1/sec स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। तो समझना, बिना स्क्वायर का और स्क्वायर का दोनों में सेम रहता, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें दोनों में स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा कितना दिया हुआ, 2/3, तो यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कितना होगा 4/9। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा वैल्यू भैया जी, इतना पेचीदा सवाल है, अरे पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक देखोगे समझ जाओगे। अगेन cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4/9। अभी ऊपर निकाले ना, क्या निकाले, cos स्क्वायर थीटा बराबर 4/9। बस यही वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। हाँ जी, चल 4 गुना 1 तो ऊपर में था, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे 4/9, माइनस 9 तो पहले से था। अब सोचो तनिक, 1/4/9 ये पलट जाएगा, 1 गुना 9/4, मतलब ये उलट जाएगा नीचे उलट, तो उल्टा देते हैं इसको, बराबर 4 गुना ये पलट गया 1 गुना 9/4 माइनस 9, इस 4 से ये 4 कैंसिल, बचा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। कितना आसान था बताओ, बेहद आसान था ये क्वेश्चन, सिर्फ दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से देखो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबसे आसान, हम ये क्वेश्चन बनाए ना, ये क्वेश्चन तो बन गया होगा, हाँ वो क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आराम से हम लोग इसमें cos थीटा निकालेंगे 3/5, आधार और कर्ण दिया हुआ, और यहाँ पर tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब निकाल के वैल्यू निकाल दोगे, बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन ये बन जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पर 5 cot थीटा इक्वल टू 3 दिया होगा, तो इससे हम लोग जो है cot थीटा निकालेंगे, क्या होगा 3/5 होगा। ठीक, अब इस 3/5 यहाँ पर निकल चुका है cot थीटा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो 3 मेरा आधार है, 5 मेरा लंब है, तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के बाद sin थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, वैल्यू पुट करेंगे। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, वैल्यू पुट करेंगे। आराम से सबका वैल्यू पुट कर करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इतना सा काम करो। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एसएसटी में क्या करना है आपको, लॉन्ग, अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे और कोशिश करोगे बनाने का, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ले, थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, मीट करेगा, मीट नहीं आया तो कोई नहीं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ को इस क्वेश्चन को खुद से बनाना। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4
तब जाकर के आपको sec थीटा प्लस cosec थीटा इसका वैल्यू निकालना है। किसके बराबर है? ऑप्शन ले लेंगे, छोड़ दें? अरे ऑप्शन ले लो, अभी क्या है आपको 2/√3 - 2, 2/√3 + 2, 2/√3 और √3/2। दिमाग तो लगेगा इस क्वेश्चन में, अपना ब्रेन यूज करना। ठीक है छोटे, अपना दिमाग अपना ब्रेन सब यूज करना। यहाँ पर कैसे बनेगा वो देखना। ठीक, दिमाग तो लगने वाला है, अच्छा खासा दिमाग लगेगा। ठीक, इसको बनाओ और एसएसटी का क्वेश्चन याद करो। 2 काम है आपके पास,